बीजेपी कितनी गंदी पॉलिटिक्स करते हैं इस वीडियो को देख के आपको समझ में आ जाएगा। अभी उन्नाव केस का दोषी कुलदीप सिंह सेंगर को कोर्ट ने बाहर छोड़ दिया, जबकि उनको उम्र कैद की सजा हो चुकी थी और ये सीबीआई के द्वारा जांच की गई थी। उनका केस सॉल्व नहीं हुआ था, दूसरा नया केस सामने आ गया और दूसरा नया केस सामने आया नहीं, उसे लाया गया अंकिता भंडारी का केस। उत्तराखंड में 2022 में एक लड़की 19 साल की लड़की जो एक रिजॉर्ट में काम करती थी, जो रिजॉर्ट एक बीजेपी नेता का बेटा का रिजॉर्ट था, वहां पे उस बच्ची का रेप हो जाता है और रिपोर्ट में ऐसा दिखाता है कि उसका रेप नहीं हुआ। जब उनको एक वीआईपी के लिए उनको बोला गया था कि आप वीआईपी के लिए सेक्सुअली ट्रीटमेंट देनी है, तो उस लड़की ने मना किया। तो ऐसा रिपोर्ट में दिखाया गया पुलिस ने कि उस लड़की को कैनाल में फेंक के मार दिया गया था। उससे पहले क्या हुआ, रेप हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ, ये चीजें उस रिपोर्ट में नहीं आई। उस लड़की के फैमिली वाले का कहना था कि उसकी बच्ची का रेप भी हुआ था और वो वीवीआईपी आया भी था, उसने रेप किया भी था। एंड वो जो रिजॉर्ट था उसे बाद में तोड़ दिया गया, लेकिन उसके बाद भी कोर्ट ने 3 दोषियों को सजा सुनाई थी। एक वो जो बीजेपी का नेता का बेटा था पुलकित आर्या, उसको और उसके साथ 2 लोगों को और उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। लेकिन वहीं पे 2025 में जब कुलदीप सिंह सेंगर को बाहर छोड़ा गया, वो एक्स बीजेपी एमएलए था, उसको जब कोर्ट ने रिहाई दे दिया तो लोग भड़क गए, लोग उसके खिलाफ आवाज उठाने लगे कि इसको सजा दो। तो बीजेपी वाले ने क्या करा कि एक नया वीडियो लेके आते हैं सामने, जहां पे उनमें ये दिखाते हैं कि जो अंकिता भंडारी थी उसका जो वीवीआईपी था वो भी बाहर है और ये सच है। उसमें भी सीबीआई जांच होना चाहिए, ये सच है, उनको भी जस्टिस मिलना चाहिए, ये सच है। लेकिन अभी ये चीजें इसलिए निकाला गया ताकि कुलदीप सिंह सेंगर को बचाया जा सके। देखो कितनी गंदी पॉलिटिक्स है, सबका ध्यान भटक के कहां चला जाएगा, अंकिता भंडारी के केस पे, और ये चीजें धीरे धीरे सब भूल जाएंगे। अब अंकिता भंडारी केस का कुछ निकलेगा नहीं, क्योंकि 2022 में वो केस हुआ था, उसके बाद 2025 आ चुका है। इस 3-4 साल में उनके खिलाफ जितने भी उनके अगेंस्ट जितने भी एविडेंस था सब कुछ खत्म हो चुका है, कुछ नहीं बचा है। अगर अब उस केस में दोषी ढूंढेगा तो मिलेगा नहीं। वो वीवीआईपी कौन था ये पता नहीं, लोग कह रहे वो वीवीआईपी दुष्यंत गौतम था। उस ऑडियो में ऐसा नाम सुनाया गया है कि उस ऑडियो में जिसका नाम लिया गया है उसका नाम दुष्यंत गौतम है। अंकिता भंडारी को उसने प्रेशर किया कि तो दुष्यंत को देखी। जो बीजेपी के एक जाने माने नेता है, उत्तराखंड के वो संगठन महामंत्री है, समझ रहे हो, उनका नाम आया, लेकिन उसके खिलाफ कोई एविडेंस है ही नहीं और मिलेगा भी नहीं, सीबीआई को भी नहीं मिलेगा। वो केस खत्म हो जाएगा। उसके वजह से ये कुलदीप सिंह सेंगर का जो केस है ये भी बंद हो जाएगा। देखो कैसी राजनीति है, एक केस को छुपाने के लिए दूसरा केस सामने ले आओ। वैसे जस्टिस दोनों को मिलना चाहिए, दोनों विक्टिम के साथ गलत हुआ, बस फर्क ये है कि अंकिता भंडारी की मौत हो गई थी और जो अभी जो ये जो कुलदीप सिंह सेंगर उन्नाव केस वाली है वो जीवित है, लेकिन वो मरी जैसी जी रही है जिंदगी, उनको भी इंसाफ मिलना चाहिए। तो ये कभी नहीं होना चाहिए। ये जो प्रेजेंट में उन्नाव केस है और कुलदीप सिंह सेंगर जो बाहर घूम रहे हैं, इनको भुला दिया जाए, भूलना नहीं चाहिए भाई, दोनों को बराबर जस्टिस मिलनी चाहिए। इस तरीके से गंदी पॉलिटिक्स ये लोग करते हैं, आपको पता ही है, और जनता भटक जाती है इन चीजों में। तो आप लोग भटकना मत, आवाज उठाए रखना, गलत करने वालों को कोर्ट से सजा मिलनी चाहिए और कुलदीप सिंह सेंगर दोबारा जेल में जाए, और वो जो वीवीआईपी था जिसने अंकिता भंडारी का रेप किया था या नहीं किया था, वो केस सीबीआई के हाथ में जाए और उसको भी सजा मिलनी चाहिए। ऑलरेडी एक केस सीबीआई ने सॉल्व कर दिया, उस केस को कोर्ट ने नामंजूरी दे दी भाई, और कुलदीप सिंह सेंगर को बाहर छोड़ दिया। उसके बावजूद दूसरे केस में सीबीआई के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं लोग। हो सकता है दुष्यंत गौतम जब निकलेगा दोषी तो वो भी जेल जाएगा, उसको भी इसी तरीके से छोड़ दिया जाएगा और फिर कोई तीसरा केस आ जाएगा बाहर। इस प्रकार से क्या होगा, दिमाग लोगों का जो माइंड है ना उसको भटका दिया जाएगा और दोषी कोई नहीं होगा और किसी को सजा नहीं मिलेगा। इसे कहते हैं गंदी पॉलिटिक्स।